अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और थोड़ा सा लिपिड को देखा था। आज हम देखने वाले न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है ना। आज हम देखने वाले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ओके, सबसे पहले एक चीज़ हमने देखी लास्ट में, हम सेल का चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके हमने सेंटर में क्या बनाया था? न्यूक्लियस बनाया था। न्यूक्लियस बनाया था। इस न्यूक्लियस के अंदर हमने क्रोमोसोम्स बनाए थे, या कह दें हम लोग डीएनए बनाया, या बनाया था हमने आरएनए, ठीक है ना। इन दोनों को हमने बोला था न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों को क्या बोला था हमने? न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है ना, यहाँ पे इन दोनों को ही क्या बोला जा सकता था? इन दोनों को ही क्या बोला जा सकता था? न्यूक्लिक एसिड बोला जा सकता है। ओके, डीएनए हो या आरएनए हो, इन दोनों को क्या बोला जा सकता है? न्यूक्लिक एसिड। तो अब बात है डीएनए हो या आरएनए हो। एक बार फुल फॉर्म लिख के देख लेते हैं डीएनए की। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये हो जाएगी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी मतलब इसमें क्या है? एक जो ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल है वो क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या आ रहा है यहाँ पे? ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। सॉरी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कम आएगा, इसमें इक्वल आएगा। तो अब ये डीएनए का फॉर्मेशन किससे हो? डीएनए के फॉर्मेशन हो या आरएनए का फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है? हमारे पास 3 सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है नाइट्रोजनस बेस। पहला क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। सेकंड होता है हमारे पास शुगर, और शुगर भी कैसी होती है? 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर। 5 कार्बन नंबर की क्या होगी? इस प्रकार से एक चेन पाई जाएगी, CH2OH। 1 2 3 4 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है ना। 5 नंबर के कार्बन पे क्या होगी? पेंटोस शुगर पाई जाएगी। साथ ही साथ पाया जाता है फॉस्फेट। फॉस्फेट को हम लोग करते हैं H3PO4 से शो, मतलब जो कि क्या हो? फॉस्फोरस को कंटेन करता हो, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजनस बेस है। एक बार इनको देखते हैं हम लोग। अभी हमने बात की है यहाँ पे डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है ना। ये किस किस से बनेंगे? नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोस शुगर से, प्लस फॉस्फेट से, ठीक है ना। प्लस किससे जुड़ेंगे? फॉस्फेट से जुड़ेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस है। इसका एक्चुअल में मतलब आपको समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन पाया ही जाएगा। बिना नाइट्रोजन के हम कभी भी नाइट्रोजनस बेसिस का फॉर्मेशन नहीं होता। ये एक्चुअल में होते हैं 5 टाइप के। ये एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एडेनिन, जिसे हम लोग ए से शो करते हैं। सेकंड होता है थायमिन, जिसे हम लोग टी से शो करते हैं। एक होता है ग्वानिन, जिसे हम लोग जी से शो करते हैं। साइटोसिन, जिसे हम लोग सी से शो करते हैं। एंड यूरेसिल, ठीक है ना। ये जो यूरेसिल है, इसे मैं कुछ ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। पूरा का पूरा एक ब्लॉक में क्या कर दिया मैंने? क्लोज कर दिया। क्योंकि ये यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए जो होता है हमारे पास, आरएनए जो होता है इसका कंटेन होता है, इसका प्रोडक्ट होता है क्या? यूरेसिल। यूरेसिल किसको रिप्लेस करता है? थायमिन को रिप्लेस करता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है ना। यूरेसिल क्या होगा? थायमिन को रिप्लेस करेगा। अगर हम लोग बात करेंगे अब डीएनए की बात करें, डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस की बेस, और आरएनए नाइट्रोजनस
आरएनए नाइट्रोजनस बेस की यदि बात की जाएगी, ठीक है ना, तो डीएनए नाइट्रोजनस बेस के रूप में हमारे पास क्या होंगे, एडेनिन होगा ए, ठीक है ना, थाइमिन होगा टी, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा, ठीक है ना, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। इस ब्लॉक को हमने क्या है, यूरेसिल को हमने किस में ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है ना। तो आरएनए में क्या होगा, एडेनिन होगा, थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाएगा, रिप्लेस कर देगा यूरेसिल, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई। अब यदि बात की जाए एडेनिन की, तो एक की हम लोग एडेनिन और यूरेसिल की मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। एडेनिन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ये हो जाएगी किसकी स्ट्रक्चर, एडेनिन की। एडेनिन की साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। एडेनिन की क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और बात की जाए यदि यूरेसिल की, यूरेसिल की भी साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, सबकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ये हो जाएगी यूरेसिल की स्ट्रक्चर ये हो जाएगी यूरेसिल की स्ट्रक्चर। हमने दो की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है। हमने क्या किया है, यहाँ पे दो की स्ट्रक्चर बनाई है। एक बनाई हमने एडेनिन की, एक बनाई है हमने यूरेसिल की। ओके, तो हमने बात की डीएनए या आरएनए। डीएनए आरएनए में हमने फर्स्ट देखा नाइट्रोजनस बेस, सब फर्स्ट क्या देखा हमने, नाइट्रोजनस बेस देखा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं पेंटोस शुगर की। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर क्या हो, 5 कार्बन मॉलिक्यूल कंटेनिंग सब्सटेंस या कह सकते हैं हम लोग शुगर, क्योंकि शुगर जुड़ रहा है, ठीक है ना। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, 5 कार्बन की शुगर के रूप में। एक कार्बन ये रहा, दूसरा यहाँ पे पाया जाएगा, तीसरा यहाँ पे पाया जाएगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा। तो इससे क्या बन जाएगी, 5 कार्बन की एक चेन बन जाएगी, 5 कार्बन का एक सब्सटेंस बन जाएगा, एक शुगर बन जाएगा, ठीक है ना। 5 कार्बन का क्या बन जाएगा, एक शुगर बन जाएगा, जिससे क्या होगा, ये पेंटोस शुगर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अभी हमने बात की किसकी, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर की। जब भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर are found attached they called as nucleosides, SIDES, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, प्लस किससे, पेंटोज शुगर।
जब भी नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई है, ये थोड़ी सी माइनर कंडीशन है। हमने बात की डीएनए आरएनए की, हमने फर्स्ट देखा नाइट्रोजनस बेस, सेकंड हमने पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस को हमने इस प्रकार से समझा, पेंटोस शुगर को हमने इस प्रकार से समझा। थर्ड हम बात कर, इस पे नंबर डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड है हमारे पास फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ऑब्वियसली क्या होता है, फॉस्फेट होता है फास्फोरस के लिए आता है, ठीक है ना। फॉस्फेट किसके लिए आता है, फास्फोरस के लिए आता है। दे ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस एटम इन द फॉर्म ऑफ H2PO3, ठीक है ना। ये फॉस्फोरस किसके फॉर्म में होता है, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में होता है, H2PO3 की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अभी हमने क्या बनाया था, न्यूक्लियोसाइड बनाया था। यदि न्यूक्लियोसाइड का मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को हमने जोड़ दिया। अब हम बनाने वाले इफ नाइट्रोजनस बेस कॉमा पेंटोस शुगर found attached to a phosphate group, they called न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए हमने क्या बोला है, इसको एक यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड के लिए हमने क्या बोला है, इसमें हमको क्या क्या जोड़ना है। फर्स्ट जोड़ना है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड जोड़ना है पेंटोस शुगर और थर्ड जोड़ना है फॉस्फेट ग्रुप। इसको हमने बोला है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें जब जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, इसकी क्या बनती जाएगी, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन आपस में बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी, न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में क्या होगी, बनती जाएगी, जिससे क्या होगा, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो ये कंडीशन अभी हमने देखी है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस इस प्रकार से यदि चलते जाएगा तो एक क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। डीएनए और आरएनए का क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी हमने बात किस चीज़ की है, एक बार हम देख लेते हैं। अभी हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड के लिए हमारे पास दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हायर सेल्स होती है, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें डीएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ एक वायरसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। जैसे कि टबैको मोज़ेक वायरस होता है, उसमें आरएनए होता है सेंट्रल कोर के रूप में, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में हमने डीऑक्सी लगाया है, मतलब एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे हमने पेंटोस शुगर बनाई है, इसमें से कम हो रहा था ऑक्सीजन को,
ठीक है ना। जब भी डीएनए की बात की जाएगी तो यहाँ से एक ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और एच आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे पूरा का पूरा शुगर है डीएनए के लिए बन जाएगा और आरएनए पाया जा रहा है। अगर आरएनए में तो OH पाया जाएगा, ठीक है ना। तो डीएनए और आरएनए 3 चीज़ से मिलके बने, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस 5 प्रकार के होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है ना। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए की जब भी बात की जाएगी इसमें क्या होंगे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाएगा, ठीक है ना। क्या पाया जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाएगा। आरएनए की जैसे ही बात की जाएगी तो आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाएगा। मतलब ये जो यूरेसिल है आरएनए में किसको रिप्लेस कर देता है, थाइमिन को रिप्लेस करने का काम कर देता है। फिर हमने 2 एडेनिन और यूरेसिल की क्या बना दी, यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा देख लिया। फिर हमने बात की पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब होता है 5, पेंट का मतलब होता है हमेशा 5, ठीक है ना। तो 5 कार्बन की हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक चेन ले लिया और इससे क्या बना लिया, एक सब्सटेंस या शुगर का फॉर्मेशन कर लिया। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 कार्बन की क्या हो गई है, हमारे पास एक चेन बनकर आ गई है, ठीक है ना। फिर हमने बात की फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप किसके रूप में आता है, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में, H2PO3 के रूप में क्या पाया जाता है, हमेशा फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या जोड़ दें हम लोग, प्लस लगाया था यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या जोड़ दिया हमने, पेंटोस शुगर जैसे जोड़ दी तो एक क्या बन जाएगा हमारे पास, छोटा मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यदि इस न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर या इनकी चेन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करेंगी। बाकी हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।